So recently I uploaded a story. And I got this reply. तो सोचा क्यों ना एक पूरी वीडियो बना दूं. So hello everyone, I am Kush and welcome to the channel. So आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन और सत्तू के बारे में. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना. So सबसे पहले तो वे प्रोटीन एक टोटली डिफरेंट चीज़ है और सत्तू एक टोटली डिफरेंट चीज़ है. दोनों ही का पर्पस अलग है, दोनों का ही कॉस्ट अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट फूड है. स्टिल आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो एंजॉय इट. सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन पाउडर और सत्तू बनता कैसे है. सी, वे प्रोटीन तो आपका मिल्क से बनता है. सो जब भी आप मिल्क को फाड़ते हो, आपने दूध फाड़ा पनीर बनाने के लिए, तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड पार्ट और एक सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड पार्ट. अब सॉलिड पार्ट से तो आप पनीर बना लेते हो, लेकिन लिक्विड पार्ट का क्या करते हो? फेंक देते हो. बट सप्लीमेंट कंपनीज इस सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड को वे प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं. यस, जब आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स कि आप वो सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड पार्ट ही कंज्यूम कर रहे हो. अब इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएशन मिल सकते हैं, जैसे वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट, बायोजाइम, अलग अलग. एंड मार्केट में आपको काफ़ी दूसरे प्रोटीन भी मिल जाएंगे, जैसे कि ईस्ट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, पी प्रोटीन वगैरह वगैरह. वो भी वे प्रोटीन जितने ही अच्छे हैं, लेकिन वो किसी और मेथड से बनते हैं. जैसे प्लांट प्रोटीन में बहुत फेमस पी प्रोटीन हमारा पी से बनता है. कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट हो, उसकी अमाइनो प्रोफाइलिंग कंप्लीट होती है, इसीलिए वो एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट बनता है. ऑन द अदर एंड सत्तू हमारा मेनली चने से बनता है. जब हम चने को अच्छी तरीके से साफ करके उसे ग्राइंड कर देते हैं तो वो सत्तू बन जाता है. अब हमारा सत्तू काफ़ी अलग अलग चीज़ों से भी बन सकता है, जैसे बारले, जौ या कुछ और आइटम. काफ़ी सारी कंपनीज अलग अलग मिलेट्स को मिक्स करके भी सत्तू पाउडर बनाती हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट. तो उसके ऊपर तो नहीं जाते हैं, बट एक मोटा मोटा देखा जाए तो सत्तू पाउडर किसी भी ग्रेन का पाउडर्ड फॉर्म है, जो कि मोस्टली चने का होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल चने के सत्तू को ही प्रेफर करते हैं. वैसे तो इन दोनों ही फूड का साइड बाय साइड कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों फूड डिफरेंट है, डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए हैं, डिफरेंट नीड के लिए हैं, डिफरेंट गोल फुलफिल करते हैं. स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स. सी, अब आप सत्तू को वे प्रोटीन से तो किसी भी हाल में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो. जहाँ सत्तू हाई कैलोरी में हाई कार्ब्स बट थोड़ा कम प्रोटीन देता है, वहीं प्रोटीन पाउडर आपको कम कैलोरीज में हाई प्रोटीन देता है. अब वे प्रोटीन में आपके अमाइनो प्रोफाइलिंग कंप्लीट होती है. ऑन द अदर हैंड जब आप सत्तू कंज्यूम करते हो तो सत्तू का अमाइनो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है. उसके लिए आपको साथ में दूसरे फूड आइटम्स भी लेने पड़ेंगे. वहीं पे अगर आपको सस्टेन्ड एनर्जी चाहिए तो आप सत्तू को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है एंड आपके फैट्स भी होते हैं. और वहीं पे प्रोटीन में केवल आपको प्रोटीन ही मिलेगा, जो कि आपके मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. अब सत्तू को पुअर मैन्स प्रोटीन भी बोला जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं. सी, सत्तू चने से बनता है, जिसमें पर 100 ग्राम में आपको ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है. तो जब हम उसे ग्राइंड करते हैं और जब वो सत्तू बन जाता है तो उसमें भी ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है. लेकिन ये प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता है. अब कोई ऐसा इंसान है जिसके पास खाने पीने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, वो माल न्यूट्रिशन है, तो उसके लिए सत्तू बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है. उसके कार्ब्स का इंटेक करने के लिए, उसके फैट्स का इंटेक कंप्लीट करने के लिए, उसका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए, और उसमें अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि उसके बॉडी में हेल्पफुल रहेंगे. अब ये बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि सत्तू खाने से आप अपना डेली का पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो. बट अगर आप रोज़ 50 to 70 ग्राम्स ऑफ सत्तू कंज्यूम करोगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोटीन और फैट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको सस्टेन एनर्जी मिलेगी.
वहीं वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट होता है और सप्लीमेंट का क्लियरली ये मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को डाइट से अब नहीं ले पा रहे हो या डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे एक अलग फॉर्म में ले लेते हो, जैसे कि वे प्रोटीन में आपको केवल और केवल प्रोटीन मिलता है। सो जब भी आपको क्लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन चाहिए, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, आपको लीन प्रोटीन सोर्स चाहिए, आपको उसमें फैट्स और कार्ब्स नहीं चाहिए, तो आप प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकते हो। लेट्स से आपने प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप कंज्यूम किया तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 110 से 120 कैलोरीज में अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब अगर आप अपने प्रोटीन इनटेक को अपनी डाइट से ही कंप्लीट कर ले रहे हो बिना अपनी कैलोरी बजट को क्रॉस किए, तो आई डोंट थिंक सो आपको वे प्रोटीन कंज्यूम करने की कोई नीड है। अब ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सत्तू और वे प्रोटीन के बारे में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्तू के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये आपको सस्टेन्ड एनर्जी देगा क्योंकि इसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, फाइबर है। सेकेंड, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप इसे प्रोटीन के लिए भी पी सकते हो। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि इसमें कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और आपका प्रोटीन इंटेक सत्तू से ही होना चाहिए, बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप इसे प्रोटीन के लिए भी पी सकते हो। थर्ड, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं क्योंकि ये चने से ही डिराइव होकर के आता है, तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं। फोर्थ, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है और अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए आपको ये फुल रखता है। सो ये 4 पॉइंट्स थे सत्तू के एडवांटेजेस। अब इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में भी जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन रेट उतना अच्छा नहीं होता है जितना किसी डेयरी प्रोडक्ट या नॉन वेज प्रोडक्ट का होता है। सेकेंड, ये आपको गट इश्यूज दे सकता है। यस, जिसकी आदत नहीं है सत्तू कंज्यूम करने की उसको ये गट इश्यूज दे सकता है। थर्ड, अगर आप कट पे हो या आपको कोई लीन प्रोटीन सोर्स चाहिए तो ये बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी आपको मिल जाती है, अराउंड 350 कैलोरीज पर 100 ग्राम। सो अब बात करते हैं वे प्रोटीन के एडवांटेजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई लीन प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हो जिसका एब्जॉर्प्शन रेट भी काफ़ी हाई हो तो आप वे प्रोटीन को कंसीडर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, प्रोटीन पाउडर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। बस शेकर में पाउडर डालो, पानी डालो, शेक करो एंड पी लो। अगर आप जिम में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या कहीं बाहर भी हो तो आपके लिए कोई क्लटर नहीं फैलता है इसको कंज्यूम करने के लिए। सो अब वे प्रोटीन के कुछ लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इसकी प्राइसिंग। सो मिल्क से इसे एक्सट्रैक्ट करना, फिर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पैकेजिंग, टेस्टिंग, एडवर्टीजमेंट और शिपमेंट मिला जुला करके एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है वे प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप वे प्रोटीन को एक ओवरऑल मील समझ करके कंज्यूम कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि वे प्रोटीन का बेसिकली काम होता है आपको प्रोटीन प्रोवाइड करना। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, इसमें फैट्स नहीं होते हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमने देखा था कि सत्तू में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी थे, प्रोटीन भी था, इनकम्प्लीट स्टिल प्रोटीन था, और कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, फैट्स भी थे। तो सत्तू एक डाइट का पार्ट है, वहीं वे सप्लीमेंट आपका एक न्यूट्रिशन का पार्ट है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सत्तू किस टाइम पे कंज्यूम करना है एंड वे प्रोटीन कब कंज्यूम करना है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको लगता है मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टा आईडी भी डाल रखी है, उसे भी फॉलो कर देना। थैंक यू।